दूसरे राजा इसका 23वां अध्याय और वचन 1 से 9। यहाँ पर हम एक यरूशलेम के मंदिर में जो घटना घटी थी उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया है। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि योशिया ये यहूदा का राजा था और जब वो राजा हुआ तब उसने मंदिर की हालत को देखा और वहाँ पे कुछ बदलाव उसने किए। पहले वचन में लिखा है कि राजा ने यहूदा और यरूशलेम के सब पुरनियों को अपने पास बुला के इकट्ठा किया। तो ये जो योशिया राजा है इसने क्या किया, यहूदा और यरूशलेम यहाँ के जो पुरनीय हैं, मतलब जो अगुवे हैं, उनको क्या किया, इकट्ठा किया, अपने पास इकट्ठा किया है। राजा ने यहूदा और यरूशलेम के जो अगुवे थे पूरा उनको इकट्ठा किया है। और उसके बाद देखिए दूसरे वचन में ऐसा लिखा है, तब राजा यहूदा के सब लोगों और यरूशलेम के सब निवासियों, तो यहाँ पे लिखा है यहूदा के लोग और यरूशलेम के निवासी, और उसके बाद लिखा है याजक, और उसके बाद लिखा है नबी, और उसके बाद लिखा है जो छोटे बड़े। ये जो लोग हैं यहूदा के लोग, यरूशलेम के निवासी, याजक, नबी और छोटे बड़े, इन सब को लेकर वो कहाँ गया है, यरूशलेम के मंदिर में गया है, यहोवा के भवन में गया है। तो लेखक ने कहा है कि योशिया राजा यहूदा और यरूशलेम के लोगों को इकट्ठा किया और यहूदा के लोग, यरूशलेम के निवासी, याजक, नबी और सभी छोटे बड़ों को वो उसने इकट्ठा किया और सबको लेकर वो कहाँ गया है, परमेश्वर के भवन में गया है। तो हमने देखा है कि जो परमेश्वर का भवन है, पिछले सप्ताह में हमने देखा है कि परमेश्वर के भवन के बारे में अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं ये परमेश्वर का भवन है और इस भवन का उद्देश्य क्या है, प्रार्थना करना, परमेश्वर की भक्ति करना, ये भवन का क्या है, उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ये भवन बनाया गया है, परमेश्वर के रहने के लिए नहीं बल्कि हमारी सुविधाओं के लिए, ताकि हम भवन में इकट्ठा हो सके संगति के लिए और परमेश्वर की भक्ति के लिए। देखिए बाद में राजा ने सबको इकट्ठा किया और भवन में लेके गया। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, उसने जो वाचा की पुस्तक यहोवा के भवन में मिली थी उसकी सब बातें उनको पढ़ के सुनाई। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है, उसने लोगों को इकट्ठा किया और फिर वो भवन में लेकर गया और फिर क्या किया है, पढ़कर सुनाया है। क्या सुनाया है, जो वाचा की पुस्तक उसने लोगों को पढ़कर सुनाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम योशिया राजा ने किया है कि सब लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर के भवन में लेकर गया और वाचा की जो पुस्तक है उस वाचा की पुस्तक को उसने पढ़ के सुनाया और हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन भी किया होगा। तो यह बहुत ही बड़ा कार्य वहां पर किया है और यही बात हम अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर का जो भवन है वहां पे जब हम प्रार्थना करते हैं, भक्ति करते हैं, तो केवल हम रीति रिवाज का पालन ना करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं भवन के मंदिरों में तो आते हैं लेकिन बस रीति रिवाज का पालन करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन वहां पर ये जो है महत्वपूर्ण बात, वाचा की जो किताब है जिसको परमेश्वर का वचन कहते हैं, उसको सुनना, उसको पढ़ना और उस पर मनन करना ये बहुत ही जरूरी होता है। तो राजा ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, लोगों का इकट्ठा किया, उसको लेकर वो भवन में गया है और वहां जो वाचा की पुस्तक थी उस वाचा की पुस्तक को लोगों को पढ़ के सुनाया है और हो सकता है उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। तब देखिए वचन 3 में है ना, वचन 3 में ऐसा लिखा है, तब राजा ने खंबे के पास खड़े होकर यहोवा से इस आशय की वाचा बांधी। मतलब यहाँ पर राजा है और वो खंबे के पास खड़ा है और उसने क्या किया है, परमेश्वर के साथ क्या किया है, वाचा बांधी। मतलब क्या किया है, प्रतिज्ञा की है। कौन सी प्रतिज्ञा की है, उसके बारे में लिखा है कि मैं यहोवा के पीछे चलूंगा। उसकी पहली आज्ञा थी कि मैं किसी अन्य दैवतों के पीछे नहीं चलूंगा, लेकिन जिस परमेश्वर ने मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर अनुग्रह किया है
उसके पीछे मैं चलूंगा, उसका ही मैं अनुकरण करूंगा। और उसके बाद में देखिए उसने लिखा है, और अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से उसकी आज्ञाओं को, चेतावनियों को और विधियों का नित पालन करूंगा। तो अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से मैं क्या करूंगा, उसकी सारी विधियों को मैं क्या करूंगा, उसका पालन करूंगा, और इस वाचा की बातों को जो इस पुस्तक में लिखी है उसको पूरा करूंगा। तो उसने यहाँ पर लिखा है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, मतलब उसका अनुकरण करूंगा, मैं आज्ञाओं का पालन करूंगा, और यहाँ पे जो लिखा है ना, कि मैं पूरी करूंगा, जो भी लिखा है उसका मतलब पूरा करूंगा, मतलब पीछे चलूंगा और जो भी है उसका पालन करूंगा और उसको मैं क्या करूंगा, पूरा करूंगा। तो यहाँ पर योशिया राजा ने एक प्रतिज्ञा की है परमेश्वर के भवन में जाकर कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, उसकी आज्ञाओं का पालन करूंगा और उसकी आज्ञाओं को पूरा करूंगा। तो आज जब हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं तो हमें भी इस प्रकार से प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा होता है कि बस रीति रिवाज का पालन करने के लिए, भजन पूजन करने के लिए हम परमेश्वर के भवन में जाते हैं, परमेश्वर के नाम से समर्पित भवन में जाते हैं, लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है उसको जानने का हम प्रयास नहीं करते। उसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उसने किया है। उसके बाद देखिए क्या हुआ है। उसके बाद सारी प्रजा वाचा में संभागी हो गई। उसके बाद यहाँ राजा है और यहाँ पे सारी क्या है, प्रजा है। तो प्रजा क्या हुई, सहभागी हो गई, है ना। प्रतिज्ञा में क्या हो गई, वो सहभागी हो गई। जैसे राजा ने प्रतिज्ञा की, लोगों ने भी प्रतिज्ञा की है कि हाँ हम भी परमेश्वर के पीछे चलेंगे और हम भी उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे और उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे। तो जैसे राजा ने लोगों को इकट्ठा किया, परमेश्वर के भवन में लेकर आया और उनको वाचा की पुस्तक में से पढ़ के सुनाया और उसके बाद प्रतिज्ञा की, तो लोगों का भी जो रिस्पांस है वो भी रिस्पांस ऐसा ही था। तो हम जो परमेश्वर के भवन में काम करने वाले लोग हैं, याजक है, नबी है, जो लोग हैं परमेश्वर के भवन में काम करने वाले हैं, उनका भी यही काम बनता है कि परमेश्वर के भवन में जब लोग इकट्ठा आते हैं तो उन्हें परमेश्वर की जो वाचा की पुस्तक है वो पढ़कर सुनाए, उसका एक्सप्लेनेशन दे, जिसको हम प्रचार करते हैं, प्रवचन कहते हैं, और लोगों को परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, आज्ञाओं का पालन करने के लिए और जो भी आज्ञा है उसको पूरा करने के लिए क्या करे, आह्वान करे। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, चौथे वचन में, वचन 4 में देखिए क्या लिखा है। तब राजा ने हिल्किय्याह महायाजक और उसके नीचे के याजकों और द्वारपालों को आज्ञा की, है ना। ये राजा है और जो महायाजक है इसका नाम है हिल्किय्याह, और इसके साथ काम करने वाले जो याजक है और उसके साथ द्वारपाल है, इन सब को उसने क्या किया है, आज्ञा की है। राजा ने क्या किया है, जो महायाजक है हिल्किय्याह और उसके हाथ के नीचे काम करने वाले याजक है और द्वारपाल है, उनको क्या किया है, आज्ञा की है। क्या आज्ञा थी कि जितने पात्र मतलब बर्तन, है ना, ये जो बर्तन है, अलग अलग प्रकार के बर्तन मंदिरों में आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार की जो विधियां होती है उनको पूरा करने के लिए। तो राजा ने जो महायाजक है, याजक है और द्वारपाल है, उनको क्या कहा कि मंदिर में जितने भी बर्तन है, जितने पात्र बाल और अशेरा और आकाश के सारे गणों के लिए बनाए गए थे, ये जो बर्तन है किसके लिए बनाए गए थे, कुछ लोगों ने बाल के लिए, आशेरा के लिए, और आकाश के जो तारे हैं इनके लिए क्या किए थे, इन बर्तनों को बनाया था, है ना। इनके उशिया के पहले जो राजा थे वो लोग क्या करते थे, परमेश्वर के भवन में बाल देवत की पूजा करते थे, आशेरा की, और आकाश के तारों की क्या करते थे, वो मूर्ति पूजा करते थे। तो राजा ने, योशिया राजा ने क्या किया, महायाजक, याजक और द्वारपाल को कहा जितने भी बर्तन हैं, बाल, आशेरा, आकाश के तारों के लिए बनाए हैं, उन सारे बर्तनों को क्या करो, उन सबों को यहोवा के मंदिर में से निकाल के ले आओ। तो राजा ने आज्ञा दी कि ये जो बर्तन बनाए गए हैं, बाल के लिए, आशेरा के लिए, आकाश के तारों के लिए, उस सब को क्या करो, निकाल कर लेकर आ जाओ। तब उसने उनको यरूशलेम के बाहर किद्रोन के खेतों में फूंक कर उसकी राख बेथेल को पहुंचा दी। फूंक कर मतलब उसको जला दिया है, उसको तोड़फोड़ कर दिया है, और उसकी जो धूल है, राख है, उसको क्या किया, बेथेल में पहुंचा दिया है, ताकि लोगों को यह संदेशा मिल सके
कि हम जीवते परमेश्वर की भक्ति करें, जीवते परमेश्वर के पीछे चले, जीवते परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें और आज्ञाओं का पूरा करें और ऐसा संकल्प करें और निश्चय करें कि परमेश्वर के भवन में जो अन्य देवताओं के लिए बनाए गए जो वस्तुएं हैं वो सारी क्या करें, हम लोग निकाल दें। मतलब हमारी जीवन से, हमारे घर से भी हम उन बातों को निकाल दें जो परमेश्वर की दृष्टि से क्या है, अमान्य है। उसके बाद देखिए 5वें वचन में उसने लिखा है, जिन पुजारियों को यहूदा के राजा ने यहूदा के नगरों के उच्च स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया था। अब यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात एक लेखक ने बताई है कि यहूदा के जो राजा थे, योशिया के पहले के जो राजा थे, ये यहूदा प्रांत है, सदन प्रांत है, यहाँ पर जो ऊंचे स्थान है और यरूशलेम के जो आसपास का जो एरिया है, ये जो आसपास का जो एरिया है, यहां पर भी क्या थे, ऊंचे स्थान थे। मतलब छोटे छोटे मंदिर हो सकते हैं, छोटी छोटी वेदियां हो सकती है। तो यहूदा में क्या किया था, ऊंचे स्थानों में और यरूशलेम के आसपास के स्थानों में धूप जलाने के लिए ठहराया गया था। तो ये जो पुजारी थे, है ना, उन पुजारियों को क्या किया था, पहले के जो राजा थे उन्होंने क्या किया, पुजारियों को, ताकि वे क्या कर सके, ऊंचे स्थानों में, आसपास के स्थानों में वो क्या कर सके, धूप जलाए और ताकि लोगों को ये जो रीति रिवाज है उसका पालन करने के लिए वो सहायता करे। उनको भी देखिए क्या किया है, उनको और जो बाल और सूर्य, चंद्रमा, राशि चक्र और आकाश के सारे गणों को धूप जलाते थे, उनको भी राजा ने क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो ये जो पुजारी थे यहूदा योशिया राजा ने के पहले के जो राजा थे, उन्होंने ऊंचे स्थानों और आसपास की जो वेदियां थी, छोटे छोटे, वहां पर धूप जलाने के लिए रखा था। तो योशिया राजा ने क्या किया, उनको निकाल दिया। जो बर्तन थे, बर्तन को भी परमेश्वर के भवन से निकाल दिया और जिन पुजारियों की नियुक्ति की गई थी धूप जलाने के लिए, उनको भी उसने क्या किया है, अलग कर दिया है। उसके बाद देखिए बहुत सारी बातें उसने की है। 7वें वचन में लिखे हैं कि पुरुषगामियों के घर जो यहोवा के भवन में थे और जहां स्त्रियां आशेरा के लिए पर्दे बुना करती थी, उसको भी उसने क्या कर दिया है, ढा दिया है। तो ऐसे धर्म के नाम में जो गलत बातें होती थी, वो जगहों को भी उसने क्या किया है, ढा दिया है ना। तो इस प्रकार उसने कार्य किया है। अब देखिए 8वें वचन में लिखा है, जो यहूदा के सब नगरों से याजकों को बुलवाकर गेबा से बेरशेबा तक जितने भी ऊंचे स्थान थे जहां पर धूप जलाया जाता था, उन सब को उसने क्या किया है, ढो दिया है। लेकिन 9वें वचन में जो लिखा है वो बहुत ही विचार करने वाली बात है। 9वें वचन में लिखा है, तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। यहां देखिए ये योशिया राजा है, इसने क्या किया है, लोगों को इकट्ठा किया है और उसको परमेश्वर के भवन में लेकर गया है और जो वाचा की पुस्तक है उसको पढ़कर सुनाया है और परमेश्वर के साथ प्रतिज्ञा की है कि मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगा, आज्ञाओं का पालन करूंगा और उसको पूरा करूंगा। तो लोगों ने भी क्या किया है, सहमति दी है, लोगों ने भी राजा के साथ प्रतिज्ञा की है। केवल इतना ही नहीं, तो उसने क्या किया है, परमेश्वर के भवन में जो बर्तन थे अन्य देवताओं के लिए बनाए गए थे, उसको भी उसने क्या किया, नष्ट कर दिया है। जो पुजारी थे, है ना, जो धूप जलाया करते थे, उनको भी उसने बाहर कर दिया है और जिन घरों में गलत काम होते थे उन घरों को भी उसने क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है, ढा दिया है। इस प्रकार के काम उसने किए हैं। लेकिन 9वें वचन में जो लिखा है ये बहुत ही विचार करने वाली बात है। क्या लिखा है 9वें वचन में, लेकिन तो भी ऊंचे स्थानों के जो याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास न आए। देखिए ये जो याजक है, याजक जो मंदिरों में काम करने वाले लोग हैं, है ना, याजक जिनको हम क्या करते हैं, ये मंदिर के क्या है, कर्मचारी है। इनका क्या कर्तव्य बनता है कि वाचा की जो पुस्तक है वो लोगों को पढ़कर सुनाए और उन पर प्रवचन करे। लेकिन ये सब कुछ न करते हुए लोगों के लिए वो क्या करते थे, बस धूप जलाते थे और रीति रिवाज का पालन करते थे।
इसलिए बहुत सारी गलत बातें परमेश्वर के भवन में होती थी और धर्म के नाम में बहुत सारी गलत बातें होती थी। तो आज ये जो वचन है, 9वां वचन, ये हमें एक चुनौती देता है, खास करके परमेश्वर के नाम से समर्पित जो भवन है, परमेश्वर के नाम के में जो बनाया गया जो भवन है, वहां पर जो याजक है, जो सेवा करने वाले लोग हैं, उनका क्या कर्तव्य है। क्या वे परमेश्वर की जो वाचा की पुस्तक है उसको पढ़ के सुनाते हैं, आज की भाषा में जिसे हम बाइबल कहते हैं। क्या वो लोगों को इकट्ठा करते हैं, लोगों को मंदिर में लेकर आते हैं, क्या उनको परमेश्वर का वचन सिखाते हैं। आज बहुत सारे मंदिर में काम करने वाले जो याजक है, केवल रीति रिवाज का पालन करने में और विधियों की सेवा करने में ही क्या है, संतुष्ट है, लेकिन परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने में वो मेहनत या कष्ट नहीं करते। तो जो परमेश्वर के भवन में काम करने वाले जो याजक है, सेवक है, जो भी है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि वो क्या करे, विधियां जो है वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो वाचा की पुस्तक है, बाइबल है, उसमें से भी लोगों को क्या करे, वो शिक्षा दे और सही और गलत का फर्क समझने में सहायता करे, ताकि लोग, मंदिर में आने वाले लोग परमेश्वर की इच्छाओं को जान सके।